बच्चों, तुम लोग कितनी देर तक सोओगे? अभी जगे नहीं हो बच्चों? अरे बच्चे, बच्चे कहाँ है? ये क्या हुआ? अरे भैया, ये क्या हुआ? ये सब बच्चे, तुम शुरुआत करिए, तुम शुरुआत करिए, तुम शुरुआत करिए। और आज दिन है संडे का, तो बच्चों ने मिल करके मुझे मूर्ख बना दिया। दोनों की प्लानिंग थी ये कि हम लोग छुप जाएंगे और मम्मी को लगेगा कि हम लोग बिस्तर पर हैं। उसके ऊपर जो है इन्होंने तकिया और चादर रख करके उसमें ऊपर से चादर डाल दिया ताकि मुझे पता ना चले। तो दोनों को बड़ा मज़ा आ गया था और मुझे भी नहीं पता चला कि ये लोग कहाँ पर हैं, छुपे हुए थे। तो उसके बाद देखिए इनकी क्या रिएक्शन इनका क्या है। तो बच्चे जो हैं इन्हें तो छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा आ जाता है। तो आज सुबह सुबह ही इन दोनों को मज़ा आ गया। उसके बाद अब हो रही है यहाँ पर नाश्ते की तैयारी, क्योंकि संडे का दिन होता है तो बहुत सारे काम होते हैं और नाश्ता बनाने में, खाना बनाने में थोड़ी सी देर हो ही जाती है। तो बच्चे यहाँ पर मेरी हेल्प कर रहे हैं और जब कभी काम ज़्यादा होता है तो मैं बच्चों को छोटे छोटे काम ज़रूर देती हूँ। इससे ये होता है ना कि बच्चे जो हैं वो काम को समझेंगे और मदद करना सीखेंगे। तो जो काम इनसे हो पाते हैं आसानी से वो मैं ज़रूर इनसे बोल देती हूँ करने को। तो बच्चे जो हैं वो बात सुनने की उनके अंदर आदत आती है और मदद करने की। तो मेरे बच्चे जो हैं वो तुरंत काम में लग जाते हैं, कभी मना नहीं करते। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने चावल बिन लिया है, आलू छील रही हूँ। तो आज हमारे यहाँ बन रहा है आलू का पराठा। मेरा मन था कल शाम को ही खाने का, लेकिन शाम को हमारे यहाँ कल खिचड़ी बनी थी। मैंने आपको बताया था कि मोमोज़, फिंगर बाहर से काफ़ी कुछ आ गया था, तो इसलिए मैंने शाम को ही सोच लिया था कि सुबह मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। तो आलू हमारे यहाँ जो है अब अभी पुरानी ही है, लेकिन खाने में स्वाद इसका बहुत अच्छा आता है। तो इस समय पर जब पराठे बनते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस वजह से यहाँ पर आलू को मैं फ्राई करने जा रही हूँ। और मैं हमेशा आलू को जो है अच्छे से फ्राई करके स्टफिंग बनाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा जो है टेस्ट आता है, मुझे अच्छा लगता है। और कुछ लोग सिंपल सा बनाते हैं, लेकिन मैं पूरे मसाले उसमें ऐड करके जीरा का तड़का लगाती हूँ और धनिया डालती हूँ। तो ये स्टफिंग मुझे बहुत अच्छी आती है, इसमें समोसे वाली आलू का टेस्ट आता है। तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। और मैं लगभग इस साल मैंने लोहे की कढ़ाई तो रखी ही नहीं, गर्मियों में भी मेरे यहाँ लोहे की कढ़ाई ही चल रही थी। तो लोहे की कढ़ाई इस बार हमारे यहाँ पूरे साल चली। और मुझे ना लोहे की कढ़ाई में काम करना, सब्जी बनाना, सारा काम मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि उसमें ना अलग ही टेस्ट आता है सब्जी का भी और हर चीज़ का। तो मैं ज़्यादातर, मेरे पास वैसे बहुत सी कढ़ाइयाँ हैं, लेकिन लोहे की जो कढ़ाई है वो मेरी फेवरेट है। और यहाँ पर देखिए अनन्या की साइकिल जो है वो आज बन करके आ गई है। इसकी चेन टूटी हुई थी कम से कम 2-3 महीनों से, तो ये बेचारी चला नहीं पा रही थी। तो आज इसकी चेन जो है वो बन करके आ गई। तो कभी कभी छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, वो पेंडिंग में पड़े रहते हैं, तो फिर उसके लिए अलग से ही टाइम निकालना पड़ता है। तो आज इनके पापा ने सुबह सुबह ही साइकिल की सफाई की और इसको लेकर के गए। केवल आधा घंटा लगा इसको बनवाने में, लेकिन 3 महीनों से फुर्सत नहीं मिल रही थी कि साइकिल जो है वो बनवा दी जाए, क्योंकि बहुत सारे काम थे। और जब ये साइकिल आई थी ना, तो साइकिल जो है काफ़ी बड़ी थी और अनन्या जो है वो छोटी थी। तो अनन्या के हिसाब से ये साइकिल बहुत बड़ी आ गई थी, 3 साल पहले आई थी, लेकिन अब देखिए ये साइकिल अनन्या के बिल्कुल साइज की है। और अनन्या बड़े आराम से इसको 2-3 साल और चलाएंगी। और अब वैसे ये चलाने लायक है भी इस साइकिल को। तो बच्चे जो हैं कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। और बहुत रो रो करके जो है इसने एकदम पूरा बेहाल हो गई थी, पूरे घर का बुरा हाल कर दिया था जब इसे साइकिल नहीं मिली थी। मुझे आज भी वो दिन याद है। तो मैंने जो है इसके लिए साइकिल मंगवाई थी, तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन चला नहीं पाती थी और अभी भी नहीं चला पाती है। लेकिन धीरे धीरे कोशिश करेगी तो फिर ये ज़रूर सीख जाएगी। और यहाँ पर सब्जी मैं बनाने जा रही हूँ सोया मेथी की। तो सोया मेथी के नाम पर इसमें केवल सोया है, मेथी तो एक भी नहीं है इसमें। हस्बैंड लेकर के आए थे क्योंकि उनकी फेवरेट है सोया मेथी। तो सोया मेथी जो है मैं कुकर में बनाऊंगी, क्योंकि इस समय सोया मेथी बहुत ज़्यादा महंगी है और 250 ग्राम में बहुत कम आती है, धोने के बाद तो और भी कम बचती है। तो कुकर में ना बहुत अच्छे से बन जाती है लहसुन का तड़का लगा करके। और मैं तो जब सोया मेथी इस टाइम पर ना जो है
कुकर में ही बनाती हूँ, तो अच्छे से ना आलू भी जल्दी पक जाती है, अच्छे से आलू पक भी जाती है। और कढ़ाई में ये होता है ना कि आलू पकती नहीं है जल्दी से। और इसमें ना एकदम से फिर उसके बाद अगर पानी थोड़ा भी हो ज़्यादा तो उसको सुखा लेते हैं, और पानी नहीं डालती हूँ जब मैं कुकर में सब्ज़ी बनाती हूँ सोया मेथी तो। और बिना पानी के ऐसे ही हल्की आंच में भाप से बड़ी आसानी से पक जाता है। और कभी कभी ना जब मेरा मन होता है तो मैं इसमें टमाटर भी डाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने टमाटर नहीं डाले हैं, केवल आलू सोया मेथी डाली है। और थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने आज ऊपर से डाल दी है क्योंकि तीखा खाने का मन था। और प्रखर जो है वो साइकिल बनवाने गए थे, अभी वापस आए हैं। तो ये खुद से ही पढ़ने बैठता है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं कहना पड़ता, ये अपना काम खुद से कर लेता है, सारा होमवर्क और कब क्या पढ़ना है। तो इसका टाइम टेबल सेट करने में वैसे मुझे बहुत मेहनत लगी है, लेकिन अब 1-2 साल से ये अपना काम पूरा खुद से करता है। और अनन्या जो है ये इनके पास ये कुर्सी जो है इनकी पुरानी थी और उस कमरे में पड़ी हुई थी, तो इसे आज ये लेकर के आई हैं और इसकी कर रही हैं सफाई, क्योंकि इन्हें ना बैठने में दिक्कत होती है। जब ये पढ़ने बैठती हैं तो तख़्त पर ये पढ़ नहीं पाती हैं बैठ करके। और आज सुबह सुबह ही लाइट चली गई, पानी वैसे ही लगा रहा, लेकिन लाइट आई ही नहीं, पानी ऐसे ही लगा हुआ है, अभी तक लाइट नहीं आई। और ये देखिए, ये 2 पिन हैं जो मैं लेकर के आई थी उस दिन, और इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो चाबी के जितने भी छल्ले थे वो मैंने यहाँ पर टांग दिए हैं, क्योंकि चाबी ना बहुत जल्दी खो जाती थी, पूरे दिन चाबी को ढूंढना पड़ता था। तो अब चाबियाँ बिल्कुल सेफ़ हो गई हैं। और एक यहाँ पर मैंने लगाया है, तो इससे ना ब्रश स्टैंड, मंजन ब्रश, जो कुछ भी है सारी चीज़ें इसमें रख दी जाती हैं, तो ढूंढना नहीं पड़ता। नहीं तो डेली ना ब्रश ढूंढो, मंजन ढूंढो। तो ये जो छोटी छोटी डेली यूज़ की चीज़ें हैं ना, जब वो एक जगह पर रहती हैं ना तो फिर आसानी रहती है। और अनन्या ने कुर्सी साफ़ कर ली है, और ये कुर्सी ना 2 जगह से टूटी हुई है और बाकी बिल्कुल सही है, देखिए बिल्कुल नई है, केवल 2 जगह से टूट गई है। तो मैंने सोचा कि इसमें ना मैं डबल साइडेड टेप चिपका देती हूँ, तो मैंने डबल साइडेड टेप इसमें लगा दिया, तो एकदम फिक्स और बढ़िया हो गई थी ये। नहीं तो फिर इसको फालतू यहाँ वहाँ पड़ी रहती, फेंक दिया जाता। और बहुत अच्छी है, बच्चों के बैठ कर पढ़ने लायक बहुत अच्छी है, बिल्कुल कंफर्टेबल है। तो कोई फ़ायदा नहीं था कि मैं थोड़ी सी कमी की वजह से इसको फेंकती और फिर दूसरा मंगवाती। तो मैंने जानबूझ करके जो है दूसरी नहीं मंगवाई, मैंने कहा चलो ठीक है, इसका इस्तेमाल करो, जब टूट जाएगी तो देखा जाएगा, अभी तो बैठने लायक है। तो बच्चों में भी ना ये रहता है कि फिर वो पैसों की कीमत नहीं समझते हैं, अगर हम हमेशा ही उन्हें हर चीज़ हाजिर कर देते हैं तो थोड़ा सा तो फिर उन्हें काम चलाना आना ही चाहिए। और जब किसी चीज़, कोई चीज़ हमारे पास है और उसे हम यूज़ कर सकते हैं, जब तक वो इस्तेमाल करने लायक है, तो फिर उसे फेंकने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर नई चीज़ आ जाएगी तो फिर आप पुरानी चीज़ों को फेंक ही देंगे, उनका कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बेहतर यही है कि जब तक इस्तेमाल किया जा सकता है, पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, काम चला लिया जाता है। और यहाँ पर लाइट आ गई थी तो मैंने एक बाल्टी पानी गर्म किया, और उसके बाद फिर आज अनन्या को बाल भी धुलने हैं। और इस समय ना बच्चों को जुखाम बुखार जो है सभी बच्चों को हो ही रहा है, क्योंकि मौसम जो है वो बदल रहा है। तो मैं थोड़ा सा पानी जो है वो गर्म कर देती हूँ। तो लाइट अभी 10 साढ़े 10 बजे आई, तो मैंने पानी थोड़ा सा गर्म किया, क्योंकि आज इनको बाल भी धुलने हैं, और नहीं तो फिर ठंडे पानी से इनको नहलाओ और तो फिर जुखाम और ज़्यादा हो जाती है। तो अनन्या जो है वो चल दी है नहाने, और नहाने के बाद जो है मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया था, खाना जो है वो बन गया है। तो बच्चे बिना नहाए खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं है कि बिना नहाए बच्चे खाना खाएं। नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, लेकिन बिना नहाए खाना नहीं खाते। तो ये लोग नहा करके आ गए, उसके बाद खाना बिल्कुल रेडी था। तो दोनों बच्चों की थाली मैंने लगा दी। तो मैंने बनाया था सोया मेथी चावल, टमाटर की चटनी और आलू का पराठा। तो पराठे बहुत टेस्टी बने थे, और मुझे एकदम ना ज़ोरों की भूख लगी थी। तो बस मुझे यही था कि मैं जल्दी से खाना खा लूँ। तो जब मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगती है तो मैं कुछ बोलती नहीं, बात भी नहीं करती, सीधे खाना खाती हूँ। तो मैं लगी थी बिल्कुल खाने में, और पराठे बहुत टेस्टी थे चटनी के साथ। तो मैं ना एकदम इत्मीनान से खाना खा रही थी। अनन्या जो है वो मुझे शायद कुछ कह रही थी, कहानी सुनाओ क्या है। तो मैंने कहा भाई मुझे पहले खाना खाने दो आराम से, उसके बाद फिर मैं बात करूँगी, और उसके बाद फिर मैं सुनाऊँगी जो भी सुनाना है। और यहाँ पर जो पीछे डेकोरेशन हुआ है, यहाँ पर मैंने भाई दूज की पूजा की थी।
मैंने आप लोगों को वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये डेकोरेशन जो है मैंने नीचे का तो हटा दिया था, लेकिन ऊपर का मैंने कुछ भी नहीं हटाया है। मैं ये सोच रही थी कि इसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ से मैं हटाऊँगी, सीधे तुलसी विवाह के लिए यूज़ करूँगी, ये जगह का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो इसलिए फिर दोबारा से मुझे लगाना पड़ेगा, तो मैंने कुछ भी नहीं हटाया है, सब कुछ वैसे का वैसा ही रखा हुआ है। और यहाँ पर आपसे मिल रही हूँ शाम को। तो शाम की चाय बन रही है, बच्चे जो हैं वो ट्यूशन पढ़ने के लिए आ गए हैं और मैं फटाफट से चाय बनाऊँगी। बर्तन भी मैंने अभी धुले हैं। और बच्चे जो हैं शाम को मेरे साथ नीचे आ जाते हैं, क्योंकि मैं भी ट्यूशन पढ़ाने के लिए नीचे आई थी। तो अनन्या भी आ गई हैं मेरे साथ नीचे, और थोड़ी देर यहाँ पर हम लोग टहलते हैं। और हस्बैंड जो है ये लेकर के आए हैं टमाटर के पेड़, तो ये पेड़ लगा रहे हैं। बाकी सारी सब्जियां जो हैं वो लगा दी गई हैं, गोभी है और सोया मेथी, ये सब बो दिया गया है। और टमाटर के पेड़ लगाए गए थे लेकिन वो बेकार हो गए थे, तो दोबारा से आए हैं टमाटर के पेड़, इनको लगाया जा रहा है यहाँ पर। और सब्जियों में जब हम 2-4 दिन थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो पूरे 3-4 महीनों के लिए सब्जियां जो हैं वो आराम से तैयार हो जाती हैं। तो इस बार मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम लोग जो है ठंडी की सब्जियां तैयार कर लेते हैं। और बहुत सब्जी होती है, बाहर के लोग भी आते हैं ले जाते हैं, गांव वाले भी ले जाते हैं, और घर में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत करके ना हम हरी ताज़ी सब्जियां जो है वो उगा सकते हैं, और ये नुकसान भी नहीं करती है। और यहाँ पर सभी बच्चे लग गए थे सिंचाई करने में, क्योंकि डेली ही शाम को ना पौधों को पानी देना पड़ता है, 2-4-6 दिन तो ये काम करना ही पड़ता है। और ये बेलपत्र का पेड़, बेल का जो लेकर के आए थे हस्बैंड, इसकी लंबाई मुझे लगता है बहुत धीरे बढ़ती है। तो ये पेड़ तो अभी उतना ही बड़ा है, लेकिन बिल्कुल हरा भरा और बढ़िया सा तैयार हो गया है। तो इसमें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है डेली शाम को। और ये समी का पेड़ है, और ये हमारी तुलसी जी हैं, लेकिन इसमें हम लोग पूजा नहीं करते हैं। तुलसी के बहुत सारे पेड़ हैं हमारे यहाँ। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद लेती हूँ आपसे यहीं पर विदा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट का मुझे रहता है बेसब्री से इंतज़ार। राधे राधे।